Hello, dear students. Have a blessed morning. Hope everything is well with you. We have already discussed 5 idioms on the word bad, and today we'll discuss more than that. So, without making any delay, let's start. Our next idiom is a bad patch. A bad patch is a short span of difficult time, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुश्किल दौर या कठिनाई का समय। उसको आप उसके लिए इडियम है अच्छा सा, अ बैड पैच आप कह सकते हो। जैसे थोड़ा सा मुश्किल समय बीत रहा है, अनप्लीजेंट टाइम है आपका, तो आप कह सकते हो इट इज़ जस्ट अ बैड पैच, लेट इट गो, चला जाएगा। इसमें देखते हो उसकी मीनिंग लिखी हुई है, पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी और अनहैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स। मतलब प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टी या अनहैप्पीनेस का जो समय होता है उसको आप बैड पैच कह सकते हो। अच्छा शब्द है ना। मतलब अगर कभी भी अनप्लीजेंट टाइम आपका चले तो आप कह सकते हो इट इज़ जस्ट अ बैड पैच एंड लेट इट गो, एवरीथिंग विल बी वेल विथ यू। देन ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल राइट, ठीक है, आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ कि आवर मैरिज इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच, हमारा विवाह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बट इट इज़ंट द फर्स्ट टाइम, पर ऐसा पहली बार तो नहीं। मतलब ये है कि देयर मैरिज हैव गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स। मतलब उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। अप्स एंड डाउन्स भी आप याद कर लेना। अप्स एंड डाउन्स मतलब होता है उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब होता है उतार चढ़ाव ना। उसी को विसिसिट्यूड्स भी कहते हैं। उसी को विसिसिट्यूड्स कहते हैं। स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, VICIWICISSITUD, विसिसिट्यूड मतलब उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में आते हैं। तो वो कहता है कि ऑल राइट, ठीक है, आई एडमिट दैट आवर मैरिज इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारा विवाह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा, पर ऐसा पहली बार नहीं है। और वी आर स्टिल टुगेदर, हम अभी भी साथ में हैं। मतलब मुश्किल दौर है, उसके बावजूद भी साथ में हैं। तो ऑल राइट, ठीक है। अ बैड वर्क मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। और नेक्स्ट इडियम, अ बैड वर्क मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक्चुअली इट्स अ प्रोवर्ब, इट्स अ सेइंग, एक कहावत है। इसके मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, या उसी को कहते हैं नाच नाव या आंगन टेढ़ा। मीन्स यू डू नॉट नो हाउ टू डांस एंड यू आर ब्लेमिंग दैट यार्ड इज़ इन अ ट्विस्टिंग वे। मतलब यार्ड जो है वो ट्विस्टिंग वे में है, मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, एंड यू कैन नॉट डांस हेयर, यू नीड अ ब्यूटीफुल स्टेज टू डांस। ये आप तब कहते हो व्हेन एक्चुअली यू डू नॉट नो हाउ टू डांस, जब आपको डांस करना नहीं आता। तो ऐसे लोग जो जब ऐसा मतलब ऐसे जब करते हैं, तो मतलब बताते हैं वो अपने टूल्स को ब्लेम करेंगे, अपने उनके पास जो कुछ भी मशीन वगैरह रहेगा उसको ब्लेम कर देंगे कि सारी गलती इसी की है, मेरा कुछ नहीं, मशीन ही ख़राब थी। तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, एक कहावत है। तो देखते हैं, लिखा है एन अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब जिसको नौसिखिया टाइप का, जो अकुशल हो ना, जिसको आप इनएक्सपीरियंस्ड टाइप का हो, इनएक्सपीरियंस्ड, या उसी को नोविस वगैरह, टाइरो वगैरह आप कहते हो। मैंने बता रखा है ना, टाइरो वगैरह आप कहते हो, टाइरो कहते हो, नोविस कहते हो आप। हाँ, नोविस कहते हो, ग्रीन हॉर्न कहते हो, टेंडर फूट कहते हो। हाँ, इनफॉर्मल वर्ड नूब भी है, नूब भी है, नूब भी है, वो इनफॉर्मल है, हालांकि इसका प्रयोग आप अपने दोस्तों के साथ ही करना, चैट वगैरह पे। नूब भी है, ये नूब वर्ड आया था न्यूबी से, न्यूबी, न्यूबी से आया था। अच्छा, असल में ये न्यूबी जो वर्ड है ना, इससे पहले नूब बना, ये वाला न्यूब, NEWB, न्यूब ये बना, NEWB बना, उसके बाद ये बना। तो आप समझ सकते हो। खैर देखते हैं। आ, कहते हैं, बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। इसका एन अनस्किल्ड, एक अकुशल जो आदमी होता है, और इनएफिशिएंट पर्सन, इनएफिशिएंट जिसको आप, जैसे सक्षम होता है ना, एबल का सक्षम होता है, इनएफिशिएंट का अक्षम होता है, जो सक्षम ना हो। तो जो अकुशल लोग हों, अक्षम लोग हों, पुट्स ब्लेम फॉर हिज मिस्टेक्स, जब अपनी गलतियों का ब्लेम, अपना दोष देते हैं ऑन द मटेरियल्स, मटेरियल्स पर देते हैं। मटेरियल मतलब जो उनके पास पदार्थ है उस पर दे देते हैं, टूल्स पर दे देते हैं, मशीन पर दे देते हैं। तो ही इज़ यूजिंग, जिसका वो प्रयोग प्रयोग कर रहे होते हैं। तब आप कह सकते हो, जैसे एग्जांपल, दिस नाइफ इजंट शार्प इनफ टू काप द मीट। ये चाकू इतनी तेज धार नहीं है कि ये मीट को काप कर सके, काप मतलब काट सके प्रॉपरली, उचित तरीके से। मतलब मतलब द पर्सन डिड नो हाउ टू काप द मीट, देन ही सेड दैट द नाइफ इज़ नॉट शार्प इनफ। बट वो कहता है, इट इज़ नॉट द नाइफ दैट्स अ प्रॉब्लम। ये चाकू थोड़ी ना है, समस्या चाकू नहीं है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, ये बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है भाई।
आपको मालूम नहीं कि कैसे काटा जाए और आप कह रहे हो कि चल कुछ ही नहीं, ठीक है। आवर नेक्स्ट इडियम इज़ बी इन समवन्स बैड बुक्स, बी इन समवन बैड्स बुक। जैसे हम कहते हैं ना कि तुमने बहुत गलत काम किया है, अब तुम मेरे ब्लैक लिस्ट में हो, या फिर उसी के लिए आप कह सकते हो कि अब तुम मेरे बैड बुक में हो। बैड बुक में मतलब कि आई हैव मतलब आई एम स्पाइंग ऑन यू एंड आई एम सीइंग वेदर यू मेक मोर मिस्टेक एंड आई विल मेक यू हाई फॉर द जंप। वो तो उसके लिए क्या कहते हो कि बी इन समवन्स बैड बुक्स का मतलब होता है बी आउट ऑफ फेवर विथ समवन, किसी मतलब किसी के फेवर से बाहर हो जाना, किसी के उपकार, जैसे वो आपके ऊपर उपकार करे, आपके ऊपर थोड़ा सा अपना समझे, तो उसके अपनेपन से बाहर हो जाना, उसको कहते हैं बी इन समवन्स बैड बुक्स। इफ़ यू डोंट गेट द एसे फिनिश्ड बाय टुमारो, अगर आप कल तक ऐसे निबंध कंप्लीट नहीं करते तो यू विल बी इन योर टीचर्स बैड बुक्स अगेन, वापस से तुम अपने अध्यापक के बैड बुक में हो जाओगे, मतलब वो आपको बुरा समझने लग जाएगा। उसके बाद का इडियम है कम टू अ बैड एंड। कम टू अ बैड एंड का मतलब होता है बिकम अ क्रिमिनल, ये मतलब एक बुरा समापन होना, जैसे बिकम अ क्रिमिनल अपराधी बन जाना, या हैव टू गो टू प्रिजन आपको जेल जाना पड़ जाना, या सफ़र डिस्ग्रेस या किसी अपयश या अपमान का सामना करना। डिस्ग्रेस मतलब अपयश होता है, अपमान होता है। सेड अप समवन, ऐसा किसी के बारे में कहा जाता है हु लीड्स अ वाइल्ड लाइफ, जो एक जंगली लाइफ, एक गैर कानूनी ज़िंदगी, खूंखार ज़िंदगी जीता है। एंड परहैप्स हैज़ क्रिमिनल टेंडेंसीज, और शायद उसमें अपराधी की प्रवृत्तियां हैं, वो अपराधी किस्म का है, तो उसके बारे में आप कहते हो कि सुधर जाओ वरना यू विल कम टू अ बैड एंड, आपका बड़ा खराब अंत होने वाला है, भुगतने वाले हो आप। हैरी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, हैरी स्कूल से निकाल दिया गया फॉर स्टीलिंग, चुराने के लिए। एंड नाउ, और अभी ही हैज़ बीन सैक्ड फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट जॉब, उसको अपने अभी अभी जो उसकी पहली जॉब लगी थी उसको वहाँ से सैक कर दिया गया, सैक मतलब निकाल दिया गया। he'll be he was kicked out from his job, तो he'll come to a bad end, उसका बड़ा खराब समापन होने वाला है, उसका अंत होने वाला है। इफ़ ही इज़ नॉट केयरफुल, अगर वो सतर्क नहीं होता तो ये एक कम टू अ बैड एंड आप उस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं आज का हमारा लास्ट इडियम, गिव समवन और हैव अ बैड और हार्ड टाइम। मतलब किसी किसी को ट्रबल देना, या खुद जब किसी को ट्रबल देना, जब इस अर्थ में बात आएगी तो आप कहोगे कि गिव समवन अ बैड और हार्ड टाइम। क्या बोलोगे जब किसी को आप ट्रबल देते हो, तो उसमें आप कहोगे कि जैसे किसी कोई आपको ट्रबल देता है तो आप कहोगे कि ही इज़ गिविंग यू अ बैड और हार्ड टाइम, मतलब बैड या हार्ड के साथ चाहे बैड इस्तेमाल करो चाहे हार्ड इस्तेमाल करो, दोनों में से एक ही करना है आपको। तो द पर्सन हु इज़ कॉजिंग यू ट्रबल, आप कह सकते हो कि ही इज़ गिविंग यू अ बैड टाइम, और आप कह सकते हो कि ही इज़ गिविंग यू अ हार्ड टाइम। लेकिन जब समस्या आपको खुद हो रही हो, आप खुद ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और यू योर सेल्फ इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच, तो आप कह सकते हो कि यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम, या आप कह सकते हो कि यू आर हैविंग अ बैड टाइम, इस टाइप का। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है ट्रीट समवन बैडली, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, एंड अनफेयरली, अनुचित तरीके से बर्ताव करना, एंड मेक, एक तो ये हो गया, मतलब वो उसके लिए गिफ्ट का, मेक समवन सफ़र, किसी को मतलब सफ़र कराना, किसी को दुख देना। बी ट्रीटेड बैडली, या खुद ही बुरी तरीके से आप बर्ताव किए जाना, और अनफेयरली, अनुचित तरीके से, या पीड़ित होना, तो उसको आप कह सकते हो, वही बात हो गई गिव समवन हैव अ बैड और हार्ड टाइम। देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, इन माय फर्स्ट जॉब, मेरे पहले जॉब में, आई हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट बॉस, मेरा बॉस बड़ा रियल टाइप का था, बड़ा कठोर था। हु गेव मी अ रियली बैड टाइम, जिसने वास्तव में मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र कराया, जिसने मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा जलाया, इस टाइप। ओके, ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।